चलिए भी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी स्टार्ट किया था जिसमें हमने 3.3 का इंट्रोडक्शन इससे पहले लेक्चर में किया था। उसमें हमने बताया था आपको ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्त अवयव क्या होता है ना। सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब सममित क्या होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब विसम्मित क्या होता है, विसम्मित सममित अवयव क्या होता है। आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इस एक्सरसाइज को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी। चलिए, तो जैसे कि एक्सरसाइज है हमारी 3.3, ठीक है भाई। क्वेश्चन है फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा है हमसे कि वही ट्रांसपोज करना है। आपको मैट्रिक्स दी हुई है, पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ये कोई मैट्रिक्स है सपोज करो ए, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट है 5, 1/2 और -1, ठीक है बच्चों। हाँ भाई, देखो इधर, इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, इसका परिवर्त करना है इसको, है ना। तो इसका कॉलम कितना है, रो और ऑर्डर कितना है इसका, 3/1। बताओ बेटा ट्रांसपोज इसका क्या लिखूं यहां पे, बताओ। ये कॉलम है, इसको किस में लिख दूं, रो में, बस इतना सा बताना है, ठीक है ना। तो लिखो 5, 1/2, -1। अरे आ गया समझ में। रो कितनी हो गई 1 और कॉलम कितना हो गया 3। क्लियर है इतनी बात, बस इतना सा काम करना होता है, ये हो गया आपका आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेकंड पार्ट इसका, ये कोई लेट कर लो बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दी हुई नहीं, मैं अपने पास से मान रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये बी नहीं दिया हुआ है, तो इसको सिंबल से हम डिनोट करते हैं, तो डिनोट करना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई सुधांशु, इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताओ बेटा, बताओ क्या लिखूं यहाँ, क्या लिखूं यहाँ पे, 1, -1, 2, 3, वेरी गुड। कैसे बताया इन्होंने, इस रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को कॉलम में लिख दिया, आंसर आ गया, सिंपल, इजी है ना भाई। बढ़िया। थर्ड वाला बताएंगे भाई, ये क्या नाम है, सुधांशु के दोस्त, काव्य नाम है, सुधा सुधांशु के साथ जो आता है, भाई काव्य नाम है तुम्हारा है। ये देखे जरा तीसरा पार्ट, तीसरे वाले पार्ट में क्या बोलना है, ट्रांसपोज करना है ना। तो बताएंगे, ये बताओ बेटा ट्रांसपोज इसका, बोलो। -1, 5, 6, ठीक है। इस रो को इन्होंने कॉलम में लिख दिया, नेक्स्ट रूट स्क्वायर रूट 3, 5, 6। इस रो को इन्होंने कॉलम में लिख दिया, कॉलम वाइज देख लो, आप चेक कर सकते हो। फिर इस वाली रो को कॉलम में लिख देंगे, अब बताओ 2, 3, 1। बहुत बढ़िया भाई, ऑर्डर स्क्वायर है तो चेंज हुआ है, वो दिख नहीं रहा होगा, चेंज तो हुआ है बट दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, ए और बी आपको मैट्रिक्स दी हुई है। ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1। ये ए मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है बच्चों। और बी मैट्रिक्स क्या है, एंड बी। बी क्या है आपकी, -4, 1, 5 माइनस के हैं, और 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये आपकी बी मैट्रिक्स है। अब हमसे क्या पूछा है, दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप ट्राई करना है ना। फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए बी का, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज के और बी ट्रांसपोज के। फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूफ करना है, और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये तो प्रॉपर्टी हमने आपको सिखाई थी। एक पार्ट हम कराते हैं, एक आप ट्राई करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट वाला पार्ट कराते हैं हम आपको, तो देखो जरा फटाफट से। फर्स्ट वाले पार्ट में दो साइडें दी हुई हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली फर्स्ट वाले पार्ट की, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। बट लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले देखो क्या क्या चाहिए हमें, ए प्लस बी चाहिए, उसका फिर ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले क्या करो आप, पहले वैल्यू निकाल लो, पहले ए प्लस बी निकाल लो, है ना, ए प्लस बी। तो निकालो, ए कितना है हमारे पास, ए आएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी कितना है 1 -5 1 2 0 1 3 1। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है, ठीक है, तो एडिशन हो सकता है। बताओ बेटा सुधांशु कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो कितना हो जाएगा, -5, ये प्लस के और ये प्लस के, तो कितना हो गया 3, ये प्लस और ये माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा -2, बहुत बढ़िया। ये प्लस और ये प्लस तो 6, ये प्लस कितना हुआ, ये प्लस कितना हुआ 9 ही, 0 है ना वो, ये प्लस कितना आएगा -1, ये प्लस और ये 3 कितना है 4, 1 और 1 2। तो ये तो समझ में आ गया भैया, हमने एडिशन तो आ गया हमारी समझ में, ये तो सिंपल है एकदम, आसान है ना। चलिए अब एक काम करेंगे हम, a प्लस बी तो आ चुका है हमारे पास, अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो है, क्या, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी तो है हमारे पास, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये a प्लस बी है भैया हमारे पास, ट्रांसपोज करो, कराओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा बेटा, ट्रांसपोज कराओ आप, बताओ क्या लिखूं, -5 3 2 -, मतलब इस रो को कॉलम में लिख दिया बस, फिर इस रो को कॉलम में लिखिए 6 9 9, फिर इस रो को कॉलम में लिखिए -1 4 और 2। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों कैसी आ गई बेटा, इक्वल आ गई, तो प्रूव हो जाएगा ना फिर अपना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, सिंपल है एकदम। तो ए ट्रांसपोज चाहिए इसमें, तो ए का ट्रांसपोज कर दो, ए कितना है भैया हमारे पास, ए आपको गिवन है, इसका ट्रांसपोज करके लिख दो बस, फटाफट से बताओ कितना आएगा, -1 2 3, रो को कॉलम में 5 7 9 -2 1 1, क्लियर हो गया। फिर क्या चाहिए हमें राइट में, बी का ट्रांसपोज, भी दोनों को ऐड करना है, तो बी का ट्रांसपोज कर दो भैया, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, टेकिंग कौन सी साइड लेनी है बेटा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हमें ए का ट्रांसपोज भी हमारे पास हैगा, बी का ट्रांसपोज भी हमारे पास हैगा, दोनों को ऐड कर दो। ए का ट्रांसपोज कितना है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये तो ए का ट्रांसपोज है, प्लस बी का ट्रांसपोज कितना है लिख दो, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। और दोनों क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो इनको जोड़ के हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दोनों एडिशन, तो इसको जोड़ के यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, इधर देखो ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आ रहा है, जोड़ो भाई सुधांशु, -1 और -4 कितना हुआ, -5 हुआ नहीं, बोलो, +5 और +1 6, -2 +1 -1, संख्या बड़ी है ना उसका चिन्ह आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा भैया, 7 और 2 9, और 1 और 3 4 हो गया, और 3 और -5 -2, और 9 और 0 9, और 1 और 1 2। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है क्या, चेक करें जरा, बताना जरा देख के, राइट हैंड साइड में क्या है, सही है, बिल्कुल सेम ही है देखो। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड
साइड के। दैट मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ। आई बात समझ में बच्चा? अरे क्लियर होती है। और जब ये वाला सेकंड वाला पार्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, सिर्फ घटाना है आपको। क्या करना है? घटाना है। ए माइनस बी करना है, जो मैट्रिक्स आएगी, जो माइनस वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करना है। सेम फिर इसमें भी यही काम करना है। तो जोड़ घटाना आपको आता है, सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं उसको कराऊंगा। करेंगे सेकंड वाला ट्राई होमवर्क से? चलिए फटाफट से करो। इसमें क्या दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो प्लस वाला मैंने कराया था उस वाले पार्ट में, उस वाले क्वेश्चन में। इस बार मैं नेगेटिव वाला करा रहा हूं आपको, ठीक है? प्लस वाला आप कर लेंगे क्योंकि मैंने करा दिया एक प्लस वाला, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का मैं सेकंड वाला पार्ट करा रहा हूं आपको। फर्स्ट क्या करेंगे आप, ट्राई करेंगे, अभी तो कराया था जिसके जैसे ही है उसे। क्या है देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले तो हमें ए पता होना चाहिए। क्या ए पता है हमें? ए नहीं पता हमें। इन्होंने ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, ठीक है? तो अब ये बात मैंने शायद आपको बताई नहीं है, तो ध्यान रखो। जब किसी नंबर का आप ट्रांसपोज करते हो, है ना, और उसका फिर से अगर ट्रांसपोज करते हो तो वापिस ए ही मिलता है। ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलता है? ए मिलता है। जैसे अब इसमें हमें क्या नहीं पता, ए नहीं पता, तो मुझे अब इसका ए निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? इस ट्रांसपोज का भी क्या कर दूं मैं, ट्रांसपोज, तो क्या मिल जाएगा मुझे? ए मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में नहीं? तो ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करने पर ए मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये किसमें लिखा हुआ है, रो में, तो इसको किसमें लिख दो, कॉलम में। तो 3 और 4। ये किसमें है, रो में, इसको कॉलम में कर दो, -1 2। ये किसमें है, रो में, तो इसको कॉलम में कर दो, 0 और। अरे आ गया बेटा समझ में? तो ए हमारे पास आ गया, पहले नहीं था हमारे पास ए, अब आपके पास ए है। 3 -1 0 4 2 1। कोई बच्चा कहता भैया मैं तो क्या करूंगा, इस रो को कॉलम में कर दूं, इस कॉलम को रो में कर दूं, तब भी ठीक है। तो इस कॉलम को किसमें कर दो, रो में, इस कॉलम को रो में, तब भी तो वही आएगा आंसर। कैसे भी कर लो, इंटरचेंज करो, या रो को या कॉलम को, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था ऑर्डर इसका, 3/2, और यहाँ पे क्या बन गया इसका ऑर्डर, बोलो, 2/3। इंटरचेंज हो गया नहीं हो गया? चलिए, अब हमें भैया लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या चाहिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए माइनस बी निकाल लो पहले, बाद में ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है? तो निकालो, सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट आप ट्राई करेंगे। तो ए माइनस बी, ए का मतलब ए लिखो आप, ए कितना है, 3 -1 0 4 2 1। ये तो ए हमारे पास पहले नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था, हमने बनाया है खुद अपने पास से, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने के बाद। माइनस बी लिखो, बी दिया हुआ है, बी ठीक है ऑलरेडी, तो बी का ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, बी ऑलरेडी ठीक है। -1 2 1 1 2 और 3, दोनों का ऑर्डर कैसा है, 2/3, ये भी 2/3। तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ऑर्डर सेम होता है तभी जोड़ते हैं तभी घटाते हैं। तो इसको घटा सकते हैं आप, ए माइनस बी को आपस में घटाइए भाई, कितना आएगा बताओ सुधांशु? ये माइनस के 3 और ये प्लस के, क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 आ गया, 3 और 1 4 हो जाएगा भैया। ये बाहर वाला माइनस अंदर चला गया, तो माइनस माइनस को क्या कर दिया, उसमें प्लस कर दिया, ठीक है? माइनस के 1 माइनस के 2, बाहर वाला माइनस का भी ध्यान रखो इसलिए बोल रहा हूं, माइनस के 1 माइनस के 2, तो कितना आया, माइनस के 3। 0 माइनस के 1, माइनस के 1 आ जाएगा। 4 -1 3, 2 -2 क्या आएगा, 0। 1 -3 क्या आएगा, अच्छा माइनस के, ये माइनस के, प्लस के 1 माइनस के 3 तो आया, माइनस के 2, वो संख्या बड़ी है इस वजह से उसको चिन्ह आया, ठीक है भैया? तो यहां तक तो हर बच्चे को आता है, इसको मान लेंगे इक्वेशन। अच्छा अभी नहीं, अभी तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोज भी तो करना है इसका, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। क्या आपके पास ए माइनस बी है? हाँ है पहले से ही, इसका ट्रांसपोज करना है, वही क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो कर दो भैया ट्रांसपोज। तो ये जो रो दिख रही है ना, इसको कॉलम में कर दो, बस सिंपल है एकदम। तो करो, 4 -3 माइनस के 1, ये जो रो दिख रही है आपको, इसको कॉलम में कर दो बस, 3 0 -2। कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम इसको नहीं कर सकते, ये कॉलम है इसको रो में कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, मैंने बार बार बता रहा हूँ, रो को कॉलम में करो या कॉलम को रो में करो, एक ही बात होती है। ये हो गई इक्वेशन बस।
अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में करा ऐसे राइट हैंड साइड में करना है। तो हमें चाहिए ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज निकाल लो फटाफट से। तो ये तो दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो गिवन है हमारे पास, ऑलरेडी गिवन है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3 -1 0 4 2 और 1। जल्दीबाजी में निकालने मत लगना, इसको देख लेना पहले। ये कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, केस होते हैं, ये है ये तो हो जाएगा गलत। और बी ट्रांसपोज आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि बी नहीं है हमारे पास, बी दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज नहीं है। तो कर दो भैया, ये रो को किसमें कर देंगे हम, कॉलम में, -1 2 1। ये रो को किसमें कर देंगे बच्चा, कॉलम में, 1 2 और 3 दोनों आ चुके हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को टेक कर लो भैया, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप टेक करिए भाई फटाफट से, कितना आएगा, ए माइनस वो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज है क्या हमारे पास, हाँ है भैया, लिख दो यहां पर फटाफट से। 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी का ट्रांसपोज है क्या, हाँ है हमारे पास बी का ट्रांसपोज, -1 2 1 1 2 3। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है बच्चों, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, कितना ऑर्डर बताओ, 3/2, 3/2। तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, घटा सकते हैं आराम से। तो घटाइए, बताइए विश्वांशु कितना आएगा, पहला एलिमेंट 4 आएगा, वेरी गुड। ये क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी प्लस के 1 और ये प्लस के 3, तो 4 हो गया। माइनस के है ये 1 और प्लस के 4, तो कितना आया 3। माइनस के 1 और माइनस के 2, तो माइनस के 3। माइनस के 2 वो सॉरी माइनस के 2 इधर है और प्लस के, तो क्या आएगा 0। ये 0 और माइनस के 1, तो माइनस के 1 आ गया। और ये 1 और ये माइनस के 3, तो कितना आया -2। तो चेक करो भैया, कहा है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल डिट्टो ये आ रही है सेम। तो इसका मतलब दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर है। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दैट मींस ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरे आती है बात समझ में। नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए ट्रांसपोज आपको गिवन है -2 3 1 2, ये आपको गिवन दिया हुआ है। और बी आपको दिया हुआ है, बी कितना है बच्चों आपका, -1 0 1 2। तो आपको क्या फाइंड करना है, a + 2b और पूरे का ट्रांसपोज बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया इसमें a चाहिए, बट ये तो a का ट्रांसपोज दे रखा है। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ट्रांसपोज अगर गिवन होता है तो a कैसे बनाते हैं बताओ, इसका a कैसे बनेगा, ये ट्रांसपोज गिवन है, इसको a बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये बताओ। इसका एक बार फिर से क्या कर दो आप, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, ए मिल जाता है। तो इसका ट्रांसपोज कर दें आप जरा, देखिए जरा ध्यान से। ये रो है, इसमें कॉलम में चेंज कर दो -2 3। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो 1 या 2। तो ये ए आ चुका है आपको, बी भी आपके पास गिवन है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, बी गिवन है, 2b चाहिए ना हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बी के अंदर, तो 2b आ जाएगा। करो बी, 2 से मल्टीप्लाई तो कितना है, -2 0 2 और 4। प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है बेटा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बी में, तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। देखो ध्यान से, नाउ जो इसने बोला है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो a + 2b जोड़ के और उसको क्या करना है, फिर ट्रांसपोज करना है। तो पहले जोड़ लो, उसके बाद ट्रांसपोज कर लेंगे। तो जोड़ो, a की वैल्यू भैया ये है हमारे पास, पहले नहीं थी, हमने बनाई है खुद, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये मिल जाता है -2 0 सॉरी -2 1 है ना, 1 3 और 2। ये तो आपका a आ गया, और 2 भी आपने निकाल रखा है, b हमें गिवन था, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 भी आ गया। तो b निकालो, ये मत रखना, ये रखेंगे 2 भी है ना, -2 0 2 और ये 4। दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। तो बताइए कितना होगा, -2 कितना हो गया, -4। 1 और 0 1 हो जाएगा, ऐड करना है। 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, अभी नहीं आया है ना,
अभी हमने क्या करना है, देखो ये तो निकाल लिया, अब इसका क्या करना है, देखो ध्यान से, ट्रांसपोज भी तो करना है। इतना छोड़ोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसका ट्रांसपोज भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए शायद ट्रांसपोज देख लो, तो a प्लस टू बी का क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। तो क्या आएगा बताओ हमारा, माइनस के 4 और 1, ये रो को किसमें कर दो चेंज, कॉलम में। तो माइनस के 4 और 1, और ये 5 और 6, 5 और 6, ये आ गया आपका आंसर। यही तो पूछा था इन्होंने, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम में, है ना, टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, क्या करना है आपको, सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है बच्चों, ए बराबर 1 माइनस 4 3, और बी बराबर है आपका -1 2 1। सेकंड पार्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है, ये आप करके लाएंगे क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो आप जो बोलोगे आप, मैं आपको वाला पार्ट करा दूंगा, ठीक है ना। नमस्ते मैडम, आराम से। जी बेटा, -4 है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये प्रूफ करके लाना है आपने, ये दोनों आपस में बराबर, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों बराबर दिखा देंगे, ठीक है। चलो, बट अब दो पार्ट है, बताओ कौन सा करोगे आप, मुझसे कोई एक करा लो आप, या फर्स्ट या सेकंड, बताइए कौन सा करूं। सुधांशु, फर्स्ट कर दो, चलो भैया फर्स्ट देखो। सेकंड करेंगे आप ट्राई, बिल्कुल सिंपल इसी की तरह होने वाला है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखे जरा, और सॉल्यूशन देखें इसका। तो हमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, हमने टेकिंग कर ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए और बी, तो ए और बी की गुणा कर लो। ए कितना है, ये आएगा भैया 1 -4 3, और बी कितना है -1 2 और 1। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायरेक्ट कर देते हैं आप, है ना। तो पहले चेक करो क्या मल्टीपल पॉसिबल है या नहीं। रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, रो कितनी है 1, और कॉलम कितना है बेटा 3। तो ये इसका कॉलम और इसकी रो बराबर है, तो मल्टीप्लाई हो सकती है, चलिए। तो मल्टीप्लाई अगर हो सकती है, तो अब जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3/3 का आएगा, नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, 3/3 की मैट्रिक्स पहले डेवलप कर लो। 3/3 मतलब जो ऑर्डर बचता है, इनको छिपा लो, 1 1 को, जो बचा वो उस ऑर्डर में एक मैट्रिक्स बना लो पहले। क्या, ए ए ए, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, इस तरीके से डेवलप कर लेंगे, ऐसे गलती होने के चांसेस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पहली कौन सी रो है बेटा, ये पहली रो, पहली रो, पहली रो, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ये कौन सी रो आ गई, दूसरी, 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 कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये कौन सी रो आ गई, तीसरी, कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3/3 की मैट्रिक्स डेवलप हो गई है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। ये क्या कह रहा है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो ये है, ये पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कॉलम को, पहला वाला पहली मैट्रिक्स को, सेकंड वाला सेकंड मैट्रिक्स को, समझ में आती थी बात। तो पहली रो की रो लेनी है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, तो कॉलम ये है। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ भाई, अर्पित, -1 ही तो आएगा, सही है भाई। नेक्स्ट, अब आ जाओ, अब बताओ ये, मैं तो ऐसे करता हूं, है ना। अब रो तो बताओ, रो दूसरी आ जाएगी, कॉलम तो वही रहेगा। अब रो कौन सी आ गई, ये कॉलम, ये देखो, कॉलम तो फर्स्ट ही जाएगा दूसरी वाली मैट्रिक्स का। तो कितना आ जाएगा, +के 4। अब समझ गए ना, अब कितना आ जाएगा, -के 3, इसके हिसाब से। इसका काम खत्म, इनने हर प्रत्येक रो से कर लिया, अब इसका काम चालू हो जाएगा। कराओ फटाफट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 3 जा 6। अरे समझ में आती है सुधांशु। नेक्स्ट, इसका भी काम खत्म, इनने सारे रो से कर दिया, इसका काम चालू, देखो रो पहली और कॉलम तीसरा, तो यही तो आएगा 1। करो इससे, -4 3, तो ये आ गई आपकी ए बी। क्या लेफ्ट हैंड साइड में ए बी थोड़ी है, उसका ट्रांसपोज भी तो करना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दो आप, इधर देखे जा रहा ट्रांसपोज। तो ए बी का क्या करना है, हमने ट्रांसपोज करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ट्रांसपोज करो भी इसका, तो रो को किसमें चेंज कर दो आप, कॉलम में। तो ये रो है आपके सामने,
इसको कॉलम में बदल दो, -1 2 1, ये रो है आपके पास, इसको कॉलम में चेंज कर दो, 4 -8 -4, ये रो दिख रही है आपको, इसको कॉलम में चेंज कर दो। आप मत करना है, समझाने के लिए कर रहा हूं बस। -3 6 और 3, तो ये आ गई आपकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और ऐसी क्या आनी चाहिए आपकी, राइट हैंड साइड। प्रूव हो जाएगा फिर, सिंपल है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो देखिए जरा राइट हैंड साइड क्या है, राइट साइड में बी डैश और ए डैश। क्या आपके पास बी डैश है? नहीं है, बी है, तो बी डैश बना लेंगे आराम से, तो बी डैश लिख लो, बी डैश। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सुधांशु के साथ जो है, बताओ बेटा, इसका ट्रांसपोज बताओ, ये किस में लिखा हुआ है? रो में, तो किस में कर दूं इसे? कॉलम में, वेरी गुड। तो बस हो गया ट्रांसपोज, कितना आएगा? -1 2 1। आगे बेटा समझ में? बेटा इसका बताओ आप सुधांशु, इसका ट्रांसपोज बताओ ए का। रो में लिख दो, बहुत बढ़िया। कॉलम है तो रो में, रो है तो 1 -4 और 3। क्या ये राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई? राइट हैंड साइड में है क्या? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करानी है आपको। बी पहले है तो पहले ही रहेगा, और ए बाद में है तो बाद में ही रहेगा, क्योंकि कम्यूट लॉ को फॉलो नहीं करती है मैट्रिक्स, ठीक है नहीं? ए बी और बी ए दोनों अलग अलग आते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है ना? तो पहले क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं, इधर देखें जरा फटाफट से, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज भैया है, हाँ बना निकाल लिया आपने ऑलरेडी। कितना है? -1 2 1। और ए ट्रांसपोज है, हाँ है हमारे पास, इसको भी लिख लो, 1 -4 और 3। बताइए भाई खुशी, इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है? क्या है इसका ऑर्डर बताओ, इस वाली मैट्रिक्स का? 3/1, और इसका 1/3। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी बेटा? 3/3 की मैट्रिक्स आएगी ना, जैसे ये बनाई थी, बिल्कुल सिंपल। अरे क्लियर है? तो डायरेक्ट लिख देते हैं, अब तो होशियार हो गए आप। A11 आएगा पहले, क्या आएगा? A11, पहली रो पहला कॉलम। एक बार बना तो लिया, इसी से आइडिया लग जाएगा आपको सेमी का। तो 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इधर देखो, 2 1 जा 2, माइनस के 1 आएगा है ना, और 1 1 जा 1 हो जाएगा। समझ में आ जाए बेटा? सेम, इसका काम खत्म, इसका काम चालू हो गया। करो, 4 1 जा 4, -1 प्लस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस के आ गया, इसका काम खत्म। नेक्स्ट वाले का शुरू, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम आई हैं या नहीं आई है, बताइए जरा। देखो हमसे एक मिस्टेक होगी, 4 2 जा 8, माइनस के तो आएगा, कि माइनस का साइन है इसके पास, 4 के पास। देखो जरा, सेम है दोनों? नहीं, क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अब क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि ए लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है? राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, हैंस प्रूव। बिल्कुल सिस्टम, बिल्कुल इसी सिस्टम पर आपको ये वाला पार्ट ट्राई करना, करेंगे आप? बताइए जरा, तो कर लोगे ना? बिल्कुल ए मैट्रिक्स देखो यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा, बी मैट्रिक्स है लिखना, नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो इसको ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझे बता देना आप, ठीक है? देखिए फर्स्ट 6 के भी दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं जरा। फर्स्ट क्या कह रहा है? ए आपको गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा, ये आपको गिवन है, ठीक है भाई? और क्या पूछा है? कह रहा है वही सत्यापित करना है आपको फिर से, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, ये आपको प्रूफ करना है भाई, ठीक है? ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये सत्यापित करना है, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कंडीशन, ठीक है? तो कैसे करेंगे जरा ध्यान समझो। सबसे पहले अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या चाहिए आपको? ट्रांसपोज चाहिए, नहीं चाहिए? तो ए का क्या कर लो, सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज निकाल लो। तो बताओ, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इस रो को मैंने किसमें कर दिया? कॉलम में कर दिया। अरे समझ में आती है बात नहीं? इस रो को किसमें कर दिया? कॉलम में। ऐसे इस रो को किसमें कर देंगे? कॉलम में कर दो, माइनस के साइन अल्फा और प्लस के साइन अल्फा। समझ में आती है बात नहीं? रो को किसमें कर देंगे बेटा?
कॉलम में या कॉलम को रो में एक ही बात होती है, ये समझाने के लिए बनाया है बस। तो ट्रांसपोज आ गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, ये आइडेंटिटी तो है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर आइडेंटिटी आ गई तो प्रूव हो जाएगा फिर आपका। आइडेंटिटी मतलब 2 बाई 2 की आइडेंटिटी है, 1 0 0 1, तो ये तो है आइडेंटिटी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लो, ए ट्रांसपोज ए, सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज है, हाँ है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है, ये तो आ गया आपका ट्रांसपोज। अब आ जाएगा आपका ए नॉर्मल, ए आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा, ये आ जाता है बेटा एक आध नंबर में, है ना, 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना, कुछ है नहीं करने को तो वैसे। मल्टीप्लाई पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया, और वो भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, A1 A2 कुछ नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉलम को उठाओ और रो पर रख दो, बस सिंपल सा काम, कॉलम को उठाओ रो पर रख दो, तो करो भैया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर की रो उठा के इधर भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है ना, बट जो तरीका आपको आता है उससे कर सकते हैं आप। चलिए करिए, क्या आएगा बेटा, कॉस और कॉस, ये भी कॉस, ये भी कॉस, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जब एंगल सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और सेम है दोनों, ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन स्क्वायर अल्फा। अरे आती है बात समझ में, पहली रो से हो गया, इसका काम आप दूसरी रो से करो, क्या आएगा, ये अलग है, ये अलग है, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा ऐसे ही आ गया, ये वाला साइन अल्फा, वो कॉस अल्फा, बीच में क्या आएगा प्लस, देखो अब इस वाले से हो गई, सेकंड वाले का सेकंड वाले से करो, ये क्या है साइन अल्फा, और ये क्या है साइन अल्फा, सेम ही है क्या दोनों, अच्छा ये माइनस के है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, चेक करना भाई जरा, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, ट्रांसपोज सही किया है हमने, साइन साइन क्यों आ रहा है, कॉस क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पर गलती कर दी हमने क्वेश्चन में, कॉस है यहाँ पर, है ना, कॉस अल्फा, करेक्ट कर लेना बेटा इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस हो जाएगा, मैं भी तो ये सोच रहा था क्या क्यों नहीं रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे आ गया साइन कॉस आ गया, अब इससे करेंगे तो सेकंड वाला सेकंड वाले से, तो यहाँ पे भी कॉस साइन आएगा, बट देखो क्या है, इसके साथ माइनस है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये फाइनली माइनस हो जाएगा। अरे समझ में आया स्टेप, एंगल एज इट इज, एंगल में एंगल जरूर लिखना है आपको, तो इसका काम हो गया खत्म, क्योंकि इसने पहली रो से भी कर ली और दूसरी रो से भी कर ली मल्टीप्लाई, अब शुरू हुआ इसका काम, ये ये पहली रो से भी करेगा, दूसरी रो से भी करेगा, कराओ भाई, कॉस अल्फा साइन अल्फा, अरे ठीक है बेटा, इतना फर्स्ट का फर्स्ट से हो गया, सेकंड का सेकंड वाले से, ये कितना है, अच्छा इधर इस वाली में भी मैट्रिक्स में वो हो जाएगी ना मिस्टेक, फिर यहाँ भी तो कॉस ही होगा, ऐसा ही है, दोनों में चेंज होगा ना। चलिए तो लिखो, यहां तक ठीक है, इससे करो, क्या आएगा, ये माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, इतना सेम इधर भी करिए, साइन और साइन साइन स्क्वायर, और कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर, और बीच में क्या आता है प्लस, देखो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, ये पूरी टर्म कैसी है पॉजिटिव, ये पूरी टर्म कैसी है निगेटिव, यहाँ भी साइन कॉस यहाँ भी साइन कॉस, जैसे ये लिखा है ए और बी, और यहाँ भी लिखा हो ए और बी, तो एक माइनस का एक प्लस का कट जाता है, सेम गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, बट सेम कट जाते हैं, एंगल भी सेम है ना, तो क्या है बेटा, जीरो आ गया नहीं आ गया, ये जीरो आ गया, ये भी सेम है, ये भी गया, ये भी जीरो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो चेक कर लो, ये आइडेंटिटी आ गई नहीं आपकी, राइट हैंड साइड आ गई नहीं आ गई सेम, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, सिंपल ही आ गई, तो देख सकते हैं आप, आपके सामने ये आई आ चुका है, तो पूरा हो गया नहीं हो गया प्रूव आपका, हैंड्स प्रूव। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं लगे हाथों, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, इसमें आपको ए दिया है, अब यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर भी साइन अल्फा डायगोनल में, और इधर कॉस अल्फा, और इधर भी कॉस अल्फा, और फिर से यही चीज करनी है आपको, ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, हर बच्चा कर सकता है, जो कर सकता है वो ट्राई करके देखे, और नहीं होता है तो फिर देखे आगे, ठीक है, चलिए टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लो। ए और ए उसका ट्रांसपोज चाहिए, ए और उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर लो भैया इसका, साइन अल्फा कॉस अल्फा, अरे डायरेक्ट कर दिया मैंने, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर कॉस अल्फा ये वाला, चलो यही तो है माइनस में, चलिए, और ये साइन अल्फा, क्लियर है यहां तक। ए ये एज इट इज उतार दो जैसा दिया हुआ है आपको, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कर दो बेटा, इस कॉलम की इस रो से करो, क्या आएगा, साइन 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 स्क्वायर, कॉस 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 स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, सेम कॉस साइन या साइन कॉस एक ही बात है, फिर सेकंड वाले की माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये कट जाएगा बेटा, सेम इससे भी यही करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, समझ में आ रहा है इतना। चलिए सेकंड वाला, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, पॉजिटिव माइनस कट गया, सेम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ए ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, देखो जरा आई आपका वही आ गया ना सेम, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। इतना सिंपल क्वेश्चन है, दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, है नहीं थे, इसने कर लिया बहुत अच्छी बात, करो फटाफट नोट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा हम, ठीक है ना, ये है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड, जैसे कि हमने इंट्रो में बताया था आपको, है ना। क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये आपको शो करनी है ये सिमेट्रिक है, -1 1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये जो मैट्रिक्स है आपको क्या शो करना है बेटा, ये मैट्रिक्स ऐसी है, शो दैट या प्रूव दैट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो शो करना है भाई, क्यों भाई क्रिस, ये शो करना है ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है बच्चों, सिमेट्रिक। क्या होती है सिमेट्रिक, सुधांशु बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, बताओ भाई तुम बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बराबर ए अगर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ध्यान दो बेटा इतना बड़ा नहीं है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है इसमें, इतना सा काम करना है बस हमें, ठीक है। तो क्या करो, उसको ट्रांसपोज करो, देखो जरा सॉल्यूशन इसका फटाफट से, ए का क्या करा हमने, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये रो है इसको कॉलम में कर दो, 1 -1 5, ये रो है इसको कॉलम में कर दो, -1 2 1, ये रो है इसको कॉलम में कर दो, 5 1 3, तो अब तुम ध्यान से चेक करो, ये वापिस ए आया नहीं आया, चेक करो कुछ चेंजेस हुआ क्या, सेम ए है, तो ए का ट्रांसपोज करने के बाद वापिस क्या मिल गया आपको, ए मिल गया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मैट्रिक्स ए गिवन था, हैंस गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, अरे आती है बात समझ में, एक ऐसी मैट्रिक्स है सममित अवयु है, ठीक है, क्या है, ए एक सममित अवयु है, अवयु है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, क्लियर हो रही है बात। चलिए फटाफट से इसका नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, जल्दी नोट करो उसको, ए यहाँ पे मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, रफ कर दूं बेटा,
देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट इसी का 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमें क्या प्रूफ करना है भाई, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसको हमें, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित अवयव, ठीक है नहीं। तो चलिए करते हैं विषम सममित अवयव। क्या होता है, -a के बराबर आ जाए, a का ट्रांसपोज -a के, तो a तो आपको गिवन है, गिवन क्या है, a आपको गिवन है, a बराबर कितना दिया हुआ है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ये तो आपको ये है, इसका ट्रांसपोज कर लिया भैया। ये रो है, इसको कॉलम में कर दो 0 1 -1, ये रो है, इसको कॉलम में कर दो -1 0 1, ये रो है, इसको कॉलम में कर दो 1 -1 0। सिंपल। अब इसमें से माइनस का चिन्ह क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, तो जीरो तो कुछ नहीं होता है, ये माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा, जीरो पे कुछ नहीं होता, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये जीरो। तो चेक करो ये तुम्हारी ए मैट्रिक्स आई या नहीं आई, चेक करो, ए है नहीं ऐसे। तो ए का ट्रांसपोज, जो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a के, इस पूरी मैट्रिक्स की जगह में ये वाली ए रख सकता हूं नहीं, इस पूरी की जगह ए रख दिया, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया बेटा, -a के। तो इसका मतलब जो ए हमारी मैट्रिक्स दी हुई है वो कैसी हो गई, विषम सममित अवयव। लिख देंगे ए एक विषम सममित अवयव है, ठीक है बेटा। या इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, हैंस हैंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो जिससे कर रहे हैं वो इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ए बराबर, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है बच्चा 1 5 6 7, और आपसे ये पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का पहले पार्ट में क्या पूछा है, ध्यान समझेंगे इसको। कह रहे हैं ये दिया हुआ है a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको आपको क्या प्रूफ करना है, एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, इसको ये प्रूफ करना है। और सेकंड वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये एक विसम्मित अवयव है, विषम सममित अवयव है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझेंगे आप, सबसे पहले आप ये समझो, ये जो दिया है ना a प्लस ए, इसको आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, ये सममित है। तो सममित प्रूफ करने के लिए क्या जरूरी होती है, क्या चीज चाहिए होती है, सममित या विसम्मित कुछ भी करो तो क्या क्या जरूरी होता है, ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, और वापस यही मैट्रिक्स वापस आ गई तो सम्मित हो जाएगा, और -a के बराबर आ गई तो भी सम्मित हो जाएगा। तो पहले हमें ये मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या है, ये देखते हैं पहले। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। देखिए जरा, हमें a और उसका ट्रांसपोज चाहिए, तो a लिखो प्लस उसका ट्रांसपोज, ये निकल के आ जाएगा एक सेकंड में। a कितना है हमारे पास 1 5 6 7, प्लस ट्रांसपोज कितना है, इस रो को कॉलम में कर दो 1 5, इस रो को कॉलम में कर दो 6 7, तो ये a प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया आपके सामने। जोड़ो बेटा, 1 1 2 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 7 14, ये आ गया आपका। अब यहां तक नहीं करना है, आप समझो ये आपका ए है थोड़ी देर के लिए, तो अब इस ए को ट्रांसपो सम्मित प्रूव करने के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये समझो आप। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब a प्लस ए का ट्रांसपोज करो, वो भी इसी के बराबर आ गया तो काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, ये समझ लो आपने ए का ट्रांसपोज कर दिया थोड़ी देर के लिए, ये मान के चलो। तो ट्रांसपोज करो इसका 2 11, ठीक है, और इसको भी चेंज करो 11 14, तो चेक करो वापिस ये a प्लस ए का ट्रांसपोज, या ए का ट्रांसपोज समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये वापिस ए नहीं आ गया, या ये आ गया, एक ही बात है, ये बोलो या ये बोलो, तो वापिस यही तो आ गया a प्लस, ये तो समझाने के लिए लिखा है आपको। तो देखो हमने क्या करा, इसका ट्रांसपोज करा, वापिस यही मिल गया ना, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं नहीं,
तो ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के ट्रांसपोज के। इसको आप थोड़ी देर के लिए समझो ए है और ये समझो ए का ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए के आ गया, नहीं आ गया? समझ सकते हैं ना 2 मिनट के लिए? तो बस वही चीज है। तो क्या लिख देंगे? हैंस, हैंस ए प्लस ए, ये जो मैट्रिक्स गिवन थी इसको क्या कर दिया हमने? एक सममित, हैंस मत लिखोगे, एक सममित अव्यू है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा? ए प्लस ए, हैंस ए प्लस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आप, मैं बता दूं हिंदी मीडियम को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चंस की, जो भी चेकर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो खाली क्वेश्चन का एल्गोरिथम देखता है। आपने कैलकुलेशन ठीक करी है, आपने लैंग्वेज इंग्लिश लिखी है, हिंदी लिखी है, इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि मैथ तो खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को स्कूल में इशू आ रहा है तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी बस अदरवाइज आप जो चाहे, जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैथ में कोई इतना वो नहीं इशू, ठीक है ना? देखिए फर्स्ट वाला समझ में आता है क्वेश्चन आपको? फर्स्ट, सेकंड वाला पार्ट देख लो इसका फटाफट से। ए, जैसे आपने प्लस करा था ना, इसमें इसमें माइनस कर दो बस। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए कितना है हमारे पास? 1567 माइनस, इसका ट्रांसपोज करके लिखना ध्यान से बेटा, जैसे यहां लिखा था 1567, हो गया ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपके सामने आ चुका है। कितना बताइए जरा? 0 घटाओ माइनस के 1, 1 और 7 में से 7 गया 0। अरे यही तो आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इस पूरे का होल ट्रांसपोज कर दो, ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज बराबर किसके होगा? करो बेटा चेंज, इंटरचेंज करो इसको। ये 0 - 1 हो गया, इसको भी चेंज करो 1 0। भैया माइनस आता है, विषम समित में क्या आता है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लो। 0 -1 1 0, ये क्या आ गया? ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया? ए माइनस ए के, और माइनस का चिन्ह बाहर ला दो। देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो यही तो है, ध्यान से चेक कर लो आप, है नहीं है? तो इस पूरी मैट्रिक्स की जगह पर मैं ये रख सकता हूं, तो ये मैंने रख दिया सिंपल एकदम। हैंस ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर होती है बेटा बातें? बिल्कुल सिंपल है एकदम, ठीक है ना? चलिए, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो जरा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसी के जैसा सेम। आपको ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ऑर्डर 3 by 3 का है। क्या है? 0 0 0 डायगोनल में, यहाँ ए बी और सी, यहाँ माइनस ए माइनस बी और माइनस, ये मैंने शायद आपको एक एग्जांपल में भी इस टाइप का कराया था, ठीक है? चलिए, तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, क्या पूछ रहा है आपसे? एक तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, एक तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है ये प्लस वाली, और इसकी एक माइनस वाले की पूछ रहा है। इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर, बस, ठीक है? चलिए, तो कितना आसान है, देखो आप ए और ए का ट्रांसपोज निकाल के जोड़ के 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। अरे ठीक है ना? तो देखो जरा सॉल्यूशन। ए का सबसे पहले क्या चाहिए? ए प्लस ए तो आपको गिवन है, गिवन क्या है? ए ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज। ये रो दिख रही है, इसको कॉलम में कर दो, 0 ए बी, ये रो को कॉलम में करो, माइनस ए 0 सी, इस रो को कॉलम में कर दो, माइनस बी माइनस सी 0। ट्रांसपोज तो आ गया भैया। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा है? ए प्लस करना है, तो ए प्लस ए आपको पता है 0 ए बी, डायगोनल में 0 है, यहाँ क्या है फिर ए, यहाँ बी, और यहाँ सी माइनस माइनस माइनस, और यहाँ क्या सी। ये तो आ गया ए प्लस बी, लिखो बी आपने, मतलब बी मेरा ए लिखा, प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, बी नहीं, ठीक है? ट्रांसपोज आपने निकाल रखा है 0 0 0, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए बी और सी, दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं आप, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो। देखिए जरा कितना आया बच्चों, करना फटाफट, 0 + 0 0 आ जाएगा, प्लस के माइनस के क्या आ गया? 0, माइनस के बी प्लस के बी 0,
सब तो जीरो हो रहा है भाई, ये क्या बात, ये तो सब जीरो हो गया। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे जीरो के अंदर, तब जीरो है बेटा, तो जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, सिंपल है ना। तो 1/2 a+ a का ट्रांसपोज क्या आ गया, 0 0 0 0 0 0, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दीजिए। और ये इस जीरो, प्रत्येक एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स का जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आप नल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस तरीके से, कैपिटल ओ बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। तो ये आ गई आपकी नल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इसका आंसर आ गया। या ऊपर भी छोड़ सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब क्या करना है सेकंड वाले पार्ट में, फर्स्ट तो हमने करा दिया आपको, सेकंड में क्या करना है बताओ, खाली माइनस ही तो लगेगा यहाँ पे, अरे बोलो, सारा कुछ यही है ना। तो देखो सेकंड वाला भी क्या कर लो, a - a का ट्रांसपोज, ए कितना है हमारे पास, 0 0 0 a b c, -a - b - c, माइनस ए का ट्रांसपोज कितना दे रखा है, आपने निकाल रखा है 0 0 0, डायगोनल में -a - b - c, ए बी और सी। ठीक है बेटा, यहां तक देखो यही तो है ट्रांसपोज, ये लिखा है मैंने, घटा दो, क्या आएगा भाई, 0 और 0 0 हो गया, ये प्लस के और ये भी प्लस के, तो 2a हो गया, नहीं हो गया, अरे बोलो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें मत कर देना जीरो, यही माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b, माइनस 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 के 2a, जीरो, ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया 2c हो गया, ये माइनस के, ये भी माइनस के 2b, यही माइनस, ये भी माइनस, माइनस बाहर है, तो माइनस के 2c, और ये क्या हो गया बेटा जीरो। इतना समझ में आता है नहीं। तो ये आ गया हमारा a - a का ट्रांसपोज, क्या यही चाहिए हमें, नहीं, 1/2 से मल्टीप्लाई और करानी है, तो कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 से जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 2a 2b, -2a -2b -2c 0 0 2c, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिवाइड में ही तो आएगा सबके, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जीरो, यहाँ ए, यहाँ बी, 2 से 2 खत्म, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो नीचे 2 आएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस के ए माइनस के बी, जीरो, माइनस के सी, सी और जीरो। तो ये आ गई आपकी सेकंड वाले की वैल्यू, सिंपल है। फर्स्ट वाले का नल मैट्रिक्स आया था, सेकंड वाले का ये आपके सामने आंसर है। ठीक है, चलिए आज नहीं रहते, बाकी करेंगे कल हम, ठीक है, चलिए, हेलो।